सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का हमारा आज पहला टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा ये। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यानी कि सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या कहा जाता है कि प्राइमरी चीज इसको माना गया है कि फ्यूजन को, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जब फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज होने को फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज होने से पहले क्या होता है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पहले जैसे मेल एंड फीमेल का गैमेट्स बनता है ना, मेल का अलग फीमेल का क्या होता है स्पर्म, फीमेल का एग बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी तो हमारा इसका गैमेट्स का बनना। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद फिर ट्रांसफर होते हैं। तो है टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है हमारे पास, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का बनना। ठीक है, प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और गैमेट, इसके बाद क्या होता है गैमेट ट्रांसफर। ये दो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, इसका लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक अच्छे से लेक्चर बना रखा है मैंने, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फिर आ जाता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर फिर कैसे होता है, ठीक है, मेल और फीमेल में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ह्यूमन वो लेक्चर भी जाके देख सकते हैं, इसमें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जितना अच्छे से मैंने उसमें बता रखा है उतना उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसमें सिर्फ उसी की बात की है, लेकिन इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की बात होगी। ठीक है, और उसमें सिर्फ ह्यूमन की बात होगी, तो उसमें सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में, यानी कि दोनों मिक्सिंग होगा। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट दोनों। ठीक है, तो जिसको अच्छे से गैमेटोजेनेसिस जानना है, ठीक है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हमारा सबसे पहला टॉपिक है। एज यू ऑलरेडी अवेयर गैमेटोजेनेसिस, तो हम पहले से जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कौन सा, मेल और फीमेल। मेल क्या बनाता है हमारा स्पर्म। ठीक है, स्पर्म, जैसे ये दे रखा है हमारा स्पर्म। ठीक है, फीमेल क्या बनाता है हमारा एग, जैसे ये दे रखा है हमारा एग। ठीक है, ये दे रखा है। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि गैमेट्स हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया, देखो ये डायग्राम, देखो डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया, मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स यानी कि सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम गैमेट्स, दोनों का मेल और फीमेल का दोनों का सेम गैमेट्स है, तो ये हमारा आइसोगैमेट्स हो गए, आइसोगैमेट्स। ठीक है, तो ये होता किसमें, क्लेडोफोरा में होता है। क्लेडोफोरा किस में आते हैं, एल्गी में आते हैं हमारा क्लेडोफोरा। इसके बाद हमारा बी पे आते हैं। बी हमारा क्या, हिट्रो। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हिट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। देखो एक का साइज क्या है, लार्ज यानी कि बड़ा है, एक का कितना छोटा है, देखो। ठीक है, तो ये हमारा किसमें, फ्यूकस। फ्यूकस भी हमारे एल्गे में आता है, फ्यूकस, हिट्रोस्पोरा या फ्यूकस में आए, तो दोनों ये डिफरेंट है, इसलिए हिट्रो गैमेट्स कहा गया इसको। ठीक है, इसके बाद हमारा सी पार्ट है, हिट्रोगैमेट्स। हिट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, हिट्रोगैमेट्स। होमोसेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग की बात की गई है, तो ह्यूमन बीइंग का ये हो गया हमारा किसका, ये फीमेल का हो गया। ठीक है, फीमेल का एग हो गया। ठीक है, और मेल का क्या हो गया, ये मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म। ठीक है, तो ये डायग्राम पूछ सकता है एसोगैमेट्स के एग्जाम्पल क्लेडोफोरा में है, ये एग्जाम्पल है हमारे, जैसे हो गया। फिर ये हमारा क्या, फ्यूकस का हिट्रोस्पोर है। ठीक है, इसके बाद हमारा हिट्रोगैमेट्स है, इसका किसका, ह्यूमन बीइंग यानी होमोसेपियंस का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या, इन सम एल्गे, इन सम एल्गी टू गैमेट्स। एल्गी में दो गैमेट्स होते हैं, दोनों सिमिलर्स होते हैं, हमने देखा। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज, ठीक है, देम इनटू द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। इसके बाद दे हेंस आर कॉल्ड होमोगैमेट्स, इसके लिए हमारे दोनों सेम होने की वजह से, कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो कह लो या आइसोगैमेट्स कह लो, बात एक ही है। ठीक है, हमने ऊपर जैसे क्लेडोफोरा का एग्जांपल देखा है एल्गी का, तो वही एग्जांपल यहाँ यही आ जाता है। ठीक है, दोनों को हम आसानी से मतलब पहचान नहीं सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, क्योंकि दोनों देखने में सेम ही लगता है। ठीक है, तो हमारे ये फिगर में दिया गया 1.5 ए में। ठीक है, हमने जो ऊपर देखा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे ध्यान देना है हमें। इसके बाद हाउएवर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली reproducing organisms the gametes produced are two morphologically distinct types, यानी morphologically यानी बाहर से दिखने में कैसे अलग ही दिखता है। ठीक है, दो अलग दिखे जो दिखने में अलग हो, एक जैसे छोटा हो एक बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, हिट्रोगैमेट्स कहलाते हैं। हिट्रोगैमेट्स यानी कि हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
ठीक है, यानी कि डिफरेंट इसलिए कहा गया कि एक गैमेट्स जैसे एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक बड़ा एक छोटा मतलब सेम वाले नहीं, मेल का हमारा छोटा होगा फीमेल का बड़ा है, ठीक है, तो इसकी बात की गई है। या फीमेल का भी छोटा हो सकता है, मेल का बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सच एग्जाम्पल द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइट्स। मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? एंथ्रोजॉइट्स कहा जाता है। एंथ्रोजॉइट्स ही कह लो, एंथ्रोजॉइट्स किसमें? प्लांट्स के फॉर्म के लिए कहा जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल्स के लिए क्या कहा जाएगा? स्पर्म कहा जाएगा। वही फीमेल गैमेट्स में इसका क्या जाता है, कहा जाता है, फीमेल गैमेट्स में एग कहते हैं। फीमेल गैमेट्स ये प्लांट्स में ओवम, ओवम कह सकते हैं, ओवम कह, ओवम को एग भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कोई डिफरेंशिएट नहीं है। तो यहाँ से ये पूछ सकता है एंथ्रोजॉइट्स स्पर्म किस में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअलिटी कैसे आती है ऑर्गेनिज्म्स में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स का फ्यूजन यानी मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है? टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, यानी कि मेल और फीमेल दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात की गई है, अलग अलग, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन होता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो पर ये हमेशा सही नहीं है। क्यों हमेशा सही नहीं है? क्योंकि देखो मेल और फीमेल का हमेशा गैमेट्स का जैसे हमने अगर 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड में, क्या रिप्रोडक्शन हमारे लाइफ के लिए जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो होते हैं अदर जेंडर जिसे कहते हैं अदर जेंडर्स, ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर यानी, ठीक है, तो उनके देखो तो वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते ना, लेकिन लाइफ सर्वाइव करते हैं ना, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए क्या है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये सही है नहीं है हमेशा, ठीक है। फॉर योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी इन क्लास 11th, मैंने कहा ना क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाए, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है। फिर है कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया, वेजिटेटिव प्रोग्रेशन से, ये सब में आ जाता है सेल्फ रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया 11th क्लास में अच्छे से है। और कोर्स सीटिंग एग्जांपल्स है प्लांट सीज, ये हमें मेनली ह्यूमन में, एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ ये वाला टॉपिक है ना प्लांट्स में ही दिखता है सिर्फ, ये और किसी में नहीं दिखता। तो यहाँ से क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है कि इसमें प्लांट्स में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और किसी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर मैं कहूँ तो किस में, जैसे फ्लावर्स में हो जाते हैं ना। अब क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन तो पढ़ा है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस यानी कि डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट हो गया, लेकिन क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट में सेम मतलब डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, सेम फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, उसको अच्छे से इसका क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं हो सकता ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, अब टेक्निक आ गई आईवीएफ सब, ठीक है, आईवीएफ फिर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन थोड़ी है, इसमें भी तो मेल और फीमेल के गैमेट्स की जरूरत पड़ती है ना, भले ही टेस्ट ट्यूब के थ्रू करते हैं, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये आईवीएफ मैंने बता रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे से मैंने, तो हमारे इस मतलब चैनल में दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, तो आप जाके देख सकते हैं हमारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है हमारा प्लांट्स में है बोथ में। अब प्लांट्स के बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दोनों का सेम, जिसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं ये चीज याद रखना, काफी बार आता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इस पे हमें फोकस करना है। इसे बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब ही होता है दो, बाई का मतलब ही होता है दो, यानी कि दो क्या चीज, मेल और फीमेल अलग गैमेट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। और ऑन डिफरेंट प्लांट्स, और डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, और ऑन डिफरेंट प्लांट्स तो यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सिंगल अगर सिंगल प्लांट ही मतलब ये कर रहा है तो यूनिसेक्सुअल कह रहा है। तो इस दो चीज पे हमें फोकस करना है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इसके डायग्राम भी हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई और प्लांट्स और टर्म्स में क्या होता है, होमोथैलिक कहा जाता है। होमोथैलिक क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का देखो यहाँ भी मोनो है ना, मोनोसियस, मोनोसियस क्या गया, होमोथैलिक, ये दोनों एक ही जैसे, ठीक है, मतलब दो होमोथैलिक कह लो या मोनोसियस कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो होमोथैलिक क्या होता है, होमो यानी एक जैसे ही गैमेट्स जिसमें होते हैं, ठीक है, तो होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होमोथैलिक, यानी कि हमें बाइसेक्सुअल में देखा था। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, सेम, यानी एक मेल है तो मेल के गैमेट्स, फीमेल है तो फीमेल, लेकिन बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल एक में ही जैसे रह जाता है, उसे बाइसेक्सुअल कह देते हैं। जैसे होमोथैलिक, होमो का मतलब सेम हो जाता है ना, मोनोसियस, वैसे ये बाइसेक्सुअल इसी में आ जाता है, ठीक है। आई यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हिट्रोथैलिक, क्या होता है, हिट्रोथैलिक राइसेस
हेटेरोथाइलिक या डायसियस जैसे किसी में अलग अलग होता है, यानी कि मेल अलग है फीमेल अलग है, तो हेटेरो यानी डिफरेंट, मेल अलग है फीमेल अलग है, हेटेरोथाइलिक यानी कि डायसियस, डाई का मतलब भी दो होता है, ठीक है। इस पे हमें फोकस करना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल तक इन कंडीशन में ये हो गया। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यूनिसेक्सुअल, अब देखो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को कहते हैं स्टेमिनेट, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे फोकस करना है। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या कहते हैं, स्टेमिनेट कहते हैं। स्टामिन होता है ना, स्टामिन, स्टामिन को स्टामिनेट कहते हैं। बियरिंग स्टामिन्स होते हैं इसके पास, डेट्स बियरिंग स्टामिन्स, वाइल फीमेल वाले को पिस्टिलेट कहते हैं, बियरिंग पिस्टल्स। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ से, तो हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो स्टामिन यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में, मतलब मेल फ्लावर नहीं होता, फ्लावर में, ठीक है। फ्लावर के अंदर पिस्टल और स्टेमिन दोनों मिल जाते हैं, तो स्टेमिन वाले पार्ट को स्टेमिनेट और पिस्टल वाले पार्ट को पिस्टलेट कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, इसको कहते हैं मोनोसिस। अगर एक, जैसे अगर हमारे पास एक फ्लावर प्लांट है, उसके पास ना क्या मेल एंड फीमेल है ना फ्लावर प्रेजेंट होता है, सेम एक ही में प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मोनोसिस कह देते हैं। और अगर सेपरेट हो जाते हैं तो उसे डायसियस कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, मोनोसिस क्या होता है, सेम इंडिविजुअल्स, और सेपरेट हो गया तो डायसियस हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस पे हमें फोकस कर लेना है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास जैसे है मोनोसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स हमारे एग्जांपल आ गए मोनोसियस के, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा अलग से, ठीक है। कुकुरबिट्स हमारे एग्जांपल आ गए मोनोसियस के, कोकोनट्स आ गए हमारे मोनोसियस के। डायसियस के क्या एग्जांपल है, डायसियस के हमारे पास एग्जांपल है पपाया, डेट पाल्म में खजूर, ठीक है। कोकोनट हमारे इसके एग्जांपल है, किसके, मोनोसियस, और कुकुरबिट्स हमारे किसके एग्जांपल, मोनोसियस के। अब पपाया और डेट पाल्म हमारे डायसियस के एग्जांपल। नेम द टाइप्स ऑफ कैबेज टाइप्स, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले मोनोसियस कौन कौन से आगे, मोनोसियस मोनोसियस में हमारे पास क्या क्या आ गया, कुकुरबिट्स, कोकोनट्स, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट, ये दो आ गया हमारे पास। डायसियस में क्या आ गया, देखो डायसियस में हमारे पास आ गए दो, इसमें भी पपाया और डेट पाल्म, जैसे हम खजूर कह देते, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल भी लिख ही देते, तो बाइसेक्सुअल हमारा क्या आ गया, बाइसेक्सुअल में हमारे आ जाते हैं कौन कौन से, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, लिख लेते हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच, ये सब हमारे किसमें, बाइसेक्सुअल में आ जाते हैं। और यूनिसेक्सुअल में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, यूनिसेक्सुअल में हमारे आ जाते हैं कॉकरोच, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल में पूछा भी है, इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान रखना है। अब मैंने लिखवा भी दिया इसलिए, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, तो पर एनिमल्स के बारे में, ये तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर एनिमल्स के बारे में बात करें तो क्या बात करें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, और दिस स्पीसीज विच पोसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो दोनों के पास मतलब दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा, मतलब बोथ रिप्रोडक्टिव, दोनों रिप्रोडक्टिव, बाइसेक्सुअल हो गए जैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यू प्रोबब्ली कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एंड अर्थवर्म, हमने बना ही दिया ये, देखो अर्थवर्म। अब देखो अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म इज अर्थ यहाँ पे अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैपवर्म, लीच, ये हमारे क्या एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स के। देखो यहाँ मैंने लिखवा दिया, ये पोजेस करते मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, हर्मीफ्रोडाइट्स की जैसे कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इस पे हमें फोकस करना है, यानी ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क्स लगा रहा हूँ ना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहीं से पूछेगा, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। कॉकरोच, अब देखो कॉकरोच हमारे हो गए, कॉकरोच ये हमारे किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, इसमें हमें फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बने, आने वाले टाइम में बेस्ट यूट्यूब चैनल होगा ये हमारा, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो इसको, ठीक है, जितना हो सके फैला दो। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन और अच्छे से अच्छे नोट्स, अच्छे से अच्छे लेक्चर, और एक एक लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं हर चीज़,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेस्ट चैनल बनने वाला है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं अगर अभी तक नहीं किया लाइक सब्सक्राइब तो। ठीक है, जो है वो तो बेनिफिट ले ही रहे, आपको लेना है बेनिफिट, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो गैमेट्स, अब आगे पढ़ते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन कैसे होता है गैमेट्स के फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, सेल डिवीजन कैसे होता है। अब सेल डिवीजन में दो ही तो प्रोसेस होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। गैमेट्स इन ऑल हिट्रोगैमेटिक, गैमेट्स यानी ऑल हिट्रोगैमेट, हिट्रो यानी कि डिफरेंट। ठीक है, जैसे डिफरेंट गैमेटिक हो गए, जैसे स्पीशीज ऑफ टू टिपिकली, दो डिफरेंट यानी कि मेल और मेल अलग फीमेल अलग हो गए, तो दोनों तो गैमेट अलग निकालेंगे। तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं यानी एन होते हैं। ठीक है, थ्रू अ पेरेंट प्लांट बॉडी विच दे अराइज में आइदर द हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। अब किस तरह का निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है, सेल डिवीजन पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। ये हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स माइटोटिक, अब हैप्लॉइड वाला जो होगा माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड वाला पेरेंट जो होगा प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स कैसे, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर, अब मियोसिस बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इस ऑप्शन में, तो दैट आर हैप्लॉइड, मियोसिस नेवर अकर ऑप्शन दैट आर हैप्लॉइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, तो हो सकता है नहीं हो सकता, माइटोटिक हो रहा है, माइटोटिक हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा ये, नहीं हो सकता। ठीक है, केयरफुल एग्जाम्पल द, ठीक है, एग्जाम्पल साइकिल्स ऑफ एल्गे हैव द स्टडी इन क्लास 11 चैप्टर 3 हमने पढ़ा हुआ है, तो लेक्चर जाके देख सकते हैं वहाँ पर हम थर्ड चैप्टर का। ठीक है, एल्गी के बारे में अच्छे से पूरा पढ़ा दिया गया, तो वहाँ पे आप जा ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। सेवरल ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा फंजाई एल्गे ब्रायोफाइट्स एंड हैव एप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो हमने ये देखा है। बट ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो डिप्लॉयड होते हैं। कौन कौन से डिप्लॉयड हो गए, हैप्लॉइड में तो मोनेरा हो गए, मोनेरा फंजाई एल्गे ब्रायोफाइट्स ये हैप्लॉइड हो गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि हैप्लॉइड कौन कौन से हैं, मोनेरा फंजाई एल्गे ब्रायोफाइट्स ये हैप्लॉइड है। लेकिन वही कुछ ऑर्गेनिम्स बिलोंग करते हैं डिप्लॉयड को भी, जैसे टाइडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स ये सब आ जाते हैं हमारे डिप्लॉयड में, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। ये हमने 11th क्लास का सारा लेक्चर कंप्लीट करा हुआ है, तो लिस्ट में जाके, मतलब हमारे चैनल की लिस्ट में जाके इस चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके, मतलब सुन के देख सके समझ सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्वियस डेट मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, द रिडक्शन डिवीजन होता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है मियोसिस में। ठीक है, डेट मैं पता है मियोसिस और माइटोसिस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बताऊंगा। हैज टू अकर इफ डिप्लॉयड, देखो रिडक्शन डिवीजन है, हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, रिड्यूस हो जाता है। जैसे दो है तो दोनों में, जैसे हमारे पास क्या है, दो है n और n, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया 2n हो गया। अभी दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक बना लेता है, तो n हो गया ना, बस। तो यही बोल रहा है इसमें लाइन में, रिड्यूस हो जाता है, डिप्लॉयड है तो प्रोड्यूस हो जाता है हैप्लॉइड गैमेट्स में, रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, डायग्राम हम बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम से। इस अभी ये जो मैं डायग्राम दिखाने वाला हूँ इसमें तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी टाइम बार पूछा गया। ठीक है, तो हम इसको इम्पोर्टेंट मार्क लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क लगा लेते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार। तो यहाँ क्या लिखा है, डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिम्स, तो पहला बाइसेक्सुअल हमारा अर्थवर्म आ गया, यूनिसेक्सुअल हमारा क्या है कॉकरोच आ गया, मोनोसेस प्लांट चारा आ गया, डायसेस प्लांट मार्चिंटी आ गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले अर्थवर्म, तो हमारा अर्थवर्म है हमारा ए अर्थवर्म। ठीक है, ये अर्थवर्म है, लेबलिंग भी जरूर याद रखना है, पूछ लेता है। ठीक है, तो अर्थवर्म तो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अर्थवर्म हमारा किस में आ जाता है, अर्थवर्म हमारा आ जाता है किसमें, अर्थवर्म हमारा आ जाता है बाइसेक्सुअल में। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में आ जाता है। ठीक है, फिर ये हमारा ये अर्थवर्म है, ये टेस्टिस सेक्स है, ओवरी आ गया ये। ठीक है, ये दिया हो गया, ये हमारा बाइसेक्सुअल है, एक ही में दोनों होता है। ठीक है, काम चल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कौन, कॉकरोच, कॉकरोच अच्छे से पढ़ेंगे भाई, कॉकरोच। तो कॉकरोच हमारा आ गया, देखो मेल, ये मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच छोटा, ठीक है, मेल कॉकरोच, ठीक है, फीमेल ये
अब देखो मेल में टेस्टिस कहाँ होता है और फीमेल में ओवरी कहाँ होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना लेवलिंग। तो ये हमारा किस में आता है, यूनिसेक्सुअल में, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिसेक्सुअल में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा देखो याद रखना अर्थवर्म किस में आया, हमारा अर्थवर्म हमारा बाइसेक्सुअल में आया, लेकिन वही हमारा कॉकरोच किस में आया, यूनिसेक्सुअल में आया। इसके बाद हम प्लांट वाले पे आ जाते हैं जरा। प्लांट वाले में हमारा सी पार्ट देखो, हमारा सी पार्ट क्या है, मोनोसियस यानी कि चारा की बात कर रहे हैं, सी पार्ट मोनोसियस यानी कि चारा। अब देखो एक ही में दोनों है, एक ही में दोनों है, ये हमारा फीमेल सेक्स हो गया और ओगोनियम और एंथ्रीडियम हो गया मेल सेक्स। ये डायग्राम पूछा हुआ है, एटलीस्ट 2 टाइम्स पूछा हुआ है, 2 टाइम्स 2 बार, ठीक है 2 बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ये लेबलिंग तो पता नहीं होता, पता है क्या करते हैं, ओगोनियम को एंथ्रीडियम की जगह, एंथ्रीडियम को ओगोनियम की जगह लगा देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला ओगोनियम, ठीक है, एंथ्रीडियम मेल सेक्स। अब याद रखने का तरीका बताऊँ, सबसे पहले फीमेल क्या होता है, फीमेल के पास पावर ज़्यादा होता है तो ऊपर रहती है ना, ठीक है, मेल के पास पावर कम रहता है तो नीचे रहती है, मतलब पावर दम वाला पावर, कुछ और पावर की बात करो समझ जाओ। ठीक है, तो ओगोनियम ऊपर रहेगा यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर रहेगा, लेकिन एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन नीचे रहेगा। ठीक है, इस पे हमें फोकस करना है। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दे देना, नहीं ध्यान दोगे तो नुकसान हो जाएगा, 4 नंबर का, -1 5 नंबर का हो जाएगा नुकसान। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने डी वाले डायग्राम पे। डी डायग्राम ये हमारा किस में था, मोनोसियस में था, याद रखना यहाँ पे मोनोसियस ये लिखा हुआ है हमारा, मोनोसियस चारा। ठीक है, चारा, मोनोसियस चारा। ठीक है, सब याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, नजर हटिए दुर्घटना घटी, ऐसी वाली बात हो जाएगी अगर नहीं देखा तो। हाँ ये देखो, ये डायग्राम काफी बार पूछ देता है, मेल फीमेल थैलस है, मेल थैलस। इसमें क्या पूछता है सबसे पहले पता है, ये आर्किगोनियोपोर, एंथीडियोपोर, ये पूछता है, ये हमारा मेल, ये हमारा फीमेल। तो देखो याद रखने का तरीका, फीमेल बहुत सुंदर होती है तो आर्किगोनियोपोर, ठीक है, फीमेल बहुत सुंदर है तो आर्किगोनियोपोर, मेल बेचारा बदसूरत काला कटूला कलूटा मान लो, बदसूरत मान लो, सावला मान लो। तो ऐसा हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एंथ्रीडियोपोर, ये ऐसा हो गया एंथ्रीडियो, इसी से पहचाना जाता है और कोई पहचानने का तरीका नहीं। बाकी देख लो नीचे सब सेम मिलेगा। ठीक है, इधर ये राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है, एटलीस्ट 3 से 4 बार तो पूछा ही गया, ये 3 से 4 बार पूछा गया। ठीक है, तो आर्किगोनियोपोर हमारा ये आ गया फीमेल, ये एंथ्रीडियोपोर मेल आ गया। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, ये हो गया। ठीक है, अभी तक ये इस यहाँ से ना, एक ये चारा वाला और एक ये हमारा क्या, ये हमारा डायसिस मार्चिंटिया, ये सबसे ज्यादा अगर पूछा गया, इस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, ये देखो ये वाला, ये हमारा कभी नहीं पूछा गया बेचारा, स्वीट पोटैटो का। ठीक है, मीठा आलू बाइसेक्सुअल, एक ही में दोनों। ठीक है, ठीक है, तो ये कभी नहीं पूछा गया, फिर भी याद रखना, पूछ सकता है, नहीं पूछा गया तो पूछ देगा भाई क्या है ये, तो डायग्राम याद रहेगा तो पता रहेगा ना। स्वीट पोटैटो का है फ्लावर, एग्जाम्पल स्टेम एंड कार्पल दिया गया, ये किस में आता है, बाइसेक्सुअल में आता है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोकस करना अच्छे से। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टेबल 1.1 पे। टेबल 1.1 में दिया क्या हुआ है, क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट्स। ठीक है, डिप्लॉयड मियोसाइट्स हमारा क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, गैमेट्स हैप्लॉयड एन हो गया। समझ, अब इसमें देखिए ह्यूमन बीइंग के पास सबको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी कि 46 2n। ठीक है, 2n कैसे करते हैं पता है ना, 2n, अब n क्या है, 2 इंटू 23 इजकल टू 46, ऐसे कैलकुलेट करते, तो ये n हो गया, n की जगह फटाफट कर दो 23 निकल जाएगा। हॉर्स फ्लाई 12, यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन कौन से पूछे हुए मैं बताऊंगा, पहले सब ये ब्लैंक जो है ना इसको भर देते पहले। तो यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हाफ कर दो तो ये हो गया हमारा 6। ठीक है, रेट में कितने होंगे, रेट में हमारे पास, रेट में भी 12, तो यहाँ पे 21 कैसे, 12 नहीं होते, रेट में 42 होते हैं। ठीक है, रेट में हमारे पास 42, यहाँ पे 42 का हाफ 21। डॉग में हमारे पास कितने, डॉग में हमारे पास 78, तो 78 का हाफ कितना होगा, 39। ठीक है, कैट में कितने होंगे, कैट में हमारे पास 38, इसमें 19, इसका
अब कैलकुलेट करने का देख लो ना, 19 का डबल कर दो 38, अब 8 का हाफ कर दो इधर 4 आ गया। फ्रूट फ्लाई में तो फ्रूट फ्लाई का पूछा गया है, ठीक है, ये तो काफ़ी बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पर फर्न का बहुत बार पूछा गया। कितना होता है पता है? 1260 सबसे ज़्यादा होता है 1260, यानी इसका हाफ 630। 630 एप्पल 34 यानी कि इसका कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। इसके बाद राइस का कितना होता है? राइस का हमारा ज़्यादा नहीं होता, 24 मान लो, 12 है तो 24, ठीक है, मान क्या लो होता है, ठीक है। मेज 20, इसका कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 10। पोटैटो का हमारे पास कितना होता है? पोटैटो का हमारे पास 48 और इसका 24, 380, तो 380 का हाफ इधर कितना हो गया 190, ठीक है। इधर ओनियन का कितना हो गया 16, तो इसका 8। तो देखो बटरफ्लाई का पूछा हुआ है, ठीक है, और इन तीनों का मेनली ज़्यादा पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इन तीनों का मतलब ये दोनों तो खासतौर से पूछे हुए, तीनों का खासतौर से पूछा गया है और आगे पूछ सकता है कोई और, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के तौर पे हमें याद रखना है। 1260 सबसे ज़्यादा ये। अब हमारे पास बटरफ्लाई का 380, इसका हाफ, हाँ, एन टू एन और एन दोनों पूछ सकता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, इस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। ये होगा ह्यूमन बींग तक तो सबको पता रहता है ह्यूमन बींग का कितना होता है। हाँ, हॉर्स फ्लाई का भी कई बार पूछ लेता है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने। अब देखो क्या होता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स में क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, जिसे मियोसाइट्स कहते हैं, जिसे टूएन जिसे कहते हैं, गैमेट मदर सेल, जीएमसी जिसे कहते हैं, जीएमसी यानी गैमेट मदर सेल। अंडर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, याद रखना, मियोसिस डिवीजन होता है कि उसमें मियोसाइट्स में मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। ये मियोसाइट्स क्या होता है? डिप्लॉयड यानी कि 2n, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ, लास्ट में यानी मियोसाइट्स के लास्ट में क्या होता है? n नंबर ऑफ, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनता है, बचता है मतलब, ठीक है, हर एक गैमेट्स के पास। तो केयरफुली स्टडी, हमने टेबल देखा अच्छे से क्रोमोसोम नंबर के बारे में, ठीक है। बस ये हमारा खत्म हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है? तो गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है अब ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मियोसाइट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान देना। अब हम यहाँ से देखते हैं गैमेट ट्रांसफर क्या है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। अब क्या होगा? मेल और फीमेल के गैमेट्स का फिजिकली दोनों का फ्यूजन होगा, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट? तो तुम्हें पता है गैमेट्स कैसे मिलता है? प्लांट्स में कैसे मिलता है? प्लांट्स में एयर, वाटर, विंड, मतलब हो गया इंसेक्ट्स का, सब के थ्रू मिलता है, एनिमल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू रहता है। लेकिन फीमेल में क्वाइटस होता है, फीमेल में, और मेल में जो ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ मैंने, यानी एनिमल्स की बात है, तो क्वाइटस होता है उसमें, ठीक है। तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है, हमारे जो चैनल है, चैनल में लिस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें जाके अच्छे से पूरा रिप्रोडक्शन का लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है आप। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स इज मोटाइल। अब मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, ये तो सबको पता है, मोटाइल यानी मूवमेंट होता है मेल गैमेट्स से, लेकिन फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी रहता है, यानी कि नॉन मोटाइल रहता है, मूवमेंट नहीं रहता है। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है, पूछ सकता है, ठीक है, इजी होगा, पेपर बनाता है। एक्सेप्शंस क्या होता है? एक्सेप्शंस आर द फ्यू फंजाई, कुछ फंजाई में और एल्गे में बोथ टाइप ऑफ गैमेट मोटाइल, दोनों मोटाइल रहते हैं। जैसे क्लाइडोमोनास सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लाइडोमोनास सबसे अच्छा, उसमें मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों रहता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। अब देखो कुछ मीडियम तो चाहिए मेल गैमेट्स को मूव करने के लिए, कोई भी मीडियम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट्स, कुछ भी चाहिए, तो मूव करने के लिए चाहिए, ठीक है, जो स्टेबल है। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टाइडोफाइट्स, वाटर इज मीडियम फॉर ब्रॉड विच द गैमेट ट्रांसफर, ठीक है, टेक प्लेस। अब इसमें क्या होता है? वाटर चाहिए, किस किस में? एल्गे, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट्स। 11th क्लास के लेक्चर में हमने ये प्लांट किंगडम वाले में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट ऑफ द किंग, यानी कि एनिमल ऑफ द, मतलब प्लांट किंगडम में क्यों कहा जाता है? एनिमल ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है इसको, पता है क्यों? क्योंकि रहता है तो जमीन पर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए किस में जाता है? ये वाटर में, ठीक है।
ब्रायोफाइट्स का भी यही हाल है, टेरिडोफाइट्स का, एलिगे का, सब पानी में रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं, इनको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। कुछ अब देखो बहुत सारे गैमेट्स निकलेंगे, ठीक है, बहुत बड़े, मतलब मेल गैमेट्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक ना एक तो पहुंचेगा ही ना, कोई नहीं, ऐसे तो है नहीं सकता कि कोई नहीं पहुंचे, एक ना एक तो पहुंचेगा ही। एक पहुंच के फीमेल वाले गैमेट्स के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड। तो हम नंबर ऑफ मेल गैमेट्स के थाउजेंड्स में निकलते हैं, थाउजेंड्स में टाइम्स में द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस, तो पी प्रोड्यूस तो होएगा ही, मतलब चांस तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि 0% चांस है, कुछ ना कुछ तो थाउजेंड्स में से एक भी नहीं फ्यूज हो, ऐसा हो नहीं सकता, एक तो फ्यूज होगा ही, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे इजी टॉपिक है ये, यहाँ पे हलवा वाले क्वेश्चन कहाँ बोले तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखो इन, अब सीड में क्या होता है, इन सीड पोलन ग्रेन्स आर द कैरीज ऑफ मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। ओव्यूल हैव द एग, ओव्यूल होता है एग यानी फीमेल हो गया। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होता है। हैव टू बी ट्रांसफर द स्टिग्मा बिफोर, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होके वो चले जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से पढ़ने वाले इसको, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच उस चैप्टर का, ठीक है। इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, जैसे सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स अपने ही, मतलब एक सेम प्लांट, फ्लावर डिफरेंट भी हो गया, सेम भी हो सकता है, ठीक है। इन पीस मटर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एंड एंथर और स्टिग्मा इज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन, ये एग्जांपल पूछ सकता है, तो पी का दे देना, बाइसेक्सुअल यानी सेल्फ फर्टिलाइजिंग में पी एग्जांपल, एक अच्छा खासा एग्जांपल दिया ही हुआ है, तो दे सकते, हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ये एग्जांपल ये पूछा हुआ है यहाँ से, तो इसमें ध्यान देना है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स सून आफ्टर दे सेट कम टू कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, आ जाता है कांटेक्ट में, किसके, स्टिग्मा को कांटेक्ट में। बट इन द क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट्स स्पेशलाइज इवेंट्स कॉल्ड पॉलिनेशन, तो इस इवेंट्स को क्या कह देते हैं, पॉलिनेशन कह देते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स आया किसके पास, स्टिग्मा पे, इसलिए पॉलिनेशन कहते हैं। फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स germinate on stigma and the pollen tube carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ में ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोला गया, जो हमारा पोलन गैस है स्टिग्मा के ऊपर तो जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर जाते धीरे धीरे क्रॉस नीचे चले जाता है, देखो कैसे होता है, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा ऊपर आया, ये स्टिग्मा है हमारा, ठीक है। इस पे पोलन ग्रेन्स आया, पोलन ग्रेन्स ये क्या जाता है, यहाँ पे हमारा ओवरी होता है, यहाँ पे ओवरी होता है, तो पोलन ग्रेन्स धीरे नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से एंटर कर जाता है और फ्यूज कर जाता है, ठीक है, फ्यूज कर जाता है, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है फीमेल गैमेट्स के साथ, यहाँ पे फीमेल गैमेट्स होता है ओवरी। इन डाइसियस में क्या होता है फिर, तो ये इसमें इस पॉइंट में ना यही लिखा गया, तो इन डाइसियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल में बनते हैं, इंडिविजुअल यानी अलग अलग बनते हैं, तो ना मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स मस्ट इन्वॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म टू गेमेट, क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के पास ना एक मैकेनिज्म होता है स्पेशल टाइप्स को गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। अब मैकेनिज्म कई टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन ही देखो ना, कई टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन तो क्या है, लेकिन उसको जरिया क्या होता है, इंसेक्ट्स, वाटर, विंड, ठीक है, एनिमल्स, इन सब के थ्रू जा सकता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होते हैं। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर द गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे बन नहीं रहा है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से असर्शन रीजन की इसमें से क्वेश्चन मतलब अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। तो जनरली अब नीट में तो असर्शन रीजन आता है, ठीक है, आ भी सकता है, क्या पता, ठीक है, पूछ भी दे एनटीए क्या हाथ में सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक आज खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसके साथ, फर्टिलाइजेशन टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे दे रखा है होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट एथेमेटिक पोलैरिटी, ये पी का है, इसका ये पी का फ्लावर है, देखो पी का बटर का, ठीक है, थोड़ा धुंधला है, पी का फ्लावर है, अच्छे से देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ, तब तक ना
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना हो फैला दो, क्योंकि शिक्षा बांटना चाहिए और एक रूल कर भला तो हो भला, इसलिए हमें फैला दो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड